अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़खर स्टेम स्फेयर। आज के इस लेक्चर में हम मेमोरी ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जो कि आगे इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में बड़े यूटिलाइज होते हैं। उनका बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, जिसमें आपके पास ऑफसेट ऑपरेटर है, इसको हम देखेंगे डिटेल के साथ। उसके अलावा टाइप ऑपरेटर को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लेंथ ऑफ ऑपरेटर को देखेंगे, इस तरह साइज ऑफ ऑपरेटर को भी देखेंगे, और साथ साथ हम PTR हमारे पास होता है, बहुत यूजफुल ऑपरेटर है, इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के अंदर यूज होता है। तो इन सारे ऑपरेटर को हम बारी बारी आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर इस लेक्चर में हम देखें तो हम स्टार्ट करते हैं, देखिए आपके पास एक मेमोरी मैप बना हुआ है। इस मेमोरी मैप का जो कोड आपके पास है, जो डाटा सेगमेंट में जो डाटा वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास ये बने हुए हैं, वेरिएबल 6 तक बने हुए हैं। तो वेरिएबल 1 आपका बाइट का है, उसमें 10 हेक्सा की वैल्यू पड़ी है, ये वैल्यू मैंने प्लेस कर दी। इसी तरह ये वर्ड है। मेमोरी मैपिंग में आपको समझा चुका हूं कि किस तरह डाटा सेगमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको रीड करके आपने वैल्यूज फिल इन करनी है। ये हमने लिटिल एंडियन के जरिए फिल इन कर दी। अब मैं आपसे सिंपल हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज यहां पर मैं अगर लिखूं मूव, सिंपल ये लिखें, और AX की अगर हम वैल्यू डिटरमिन करना चाहें तो क्या आएगी। तो अगर हम इस कोड को देखें तो वेरिएबल 2 जो है उसका एड्रेस अगर हम नोट करें तो यहां से हम रीड करते हैं ये 0 है, ये 1 है, तो 0 1 एड्रेस है वेरिएबल 2 का, उसमें हम 2 बाइट्स ऐड कर रहे हैं। वी विल गो टू वेरिएबल 3। तो वेरिएबल 3 आपके पास यहां से क्या होगा कि इसके 2 बाइट्स को रीड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि AX का जो साइज है वो 2 बाइट्स का है, तो इसके जो 2 बाइट्स हैं वेरिएबल 3 के वो हमारे पास कौन से हैं, EF और CD। जो हमारे पास कंटेंट आएगा AX का दैट वुड बी इक्वल टू, ये क्योंकि लोअर बाइट है तो ये इधर आएगी EF, और CD है, CD आपके पास यहां पर आया। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि हम एक वेरिएबल के किसी भी वेरिएबल को एड्रेस के यूज करके दूसरे वेरिएबल तक रीच कर सकते हैं इजीली। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेरिएबल 1 में अगर हम कितना ऐड करते तो वेरिएबल 3 पर जा सकते थे 3, क्योंकि ये 1 बाइट है, 2 बाइट ये है। लेकिन इस तरह वेरिएबल्स को डायरेक्टली यूज करना ये इनएफिशिएंट होता है प्रोग्रामिंग के अंदर इन ऑर्डर टू एक्सेस द मेमोरी। उसकी बजाय हम डिफरेंट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, जिसमें से ऑफसेट ऑपरेटर सबसे बेसिक ऑपरेटर है, जो कि बहुत ज्यादा असेंबली लैंग्वेज के अंदर यूटिलाइज होता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि ऑफसेट ऑपरेटर क्या होता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, या मेमोरी को एक्सेस करते हुए इसका यूज कैसे होता है। तो सबसे पहले जो ऑफसेट होता है ना, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं या इसको डिस्टेंस कहते हैं। ये हमें रिटर्न करता है डिस्टेंस एक वेरिएबल का फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अ डाटा सेगमेंट। फॉर एग्जांपल जब आपका डाटा सेगमेंट आप बनाते हो, डॉट डाटा लिखते हो, तो वहां पर आपके कुछ वेरिएबल्स आप बनाते हैं। तो एक्चुअली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि मेमोरी का कुछ एक पोर्शन जो कि लॉजिकल मेमोरी आपकी होती है वो इस डाटा सेगमेंट रजिस्टर को दे देता है, जिसको हम DS कहते हैं, डाटा सेगमेंट रजिस्टर। और इसके स्टार्टिंग एड्रेस को बेसिकली हम ऑफसेट का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो ये मेमोरी मैप बना हुआ है, वैसे तो इन एक्चुअल इन रियल मीनिंग जो आपका डाटा सेगमेंट का रजिस्टर होता है वो 0 0 नहीं होता, लेकिन हम आसानी के लिए समझने के लिए देखें ये 0 है, ये 0 है, हम अज्यूम करते हैं कि आपका जो स्टार्टिंग एड्रेस डाटा सेगमेंट का है वो 0 0 है। तो जो पहला एड्रेस हो जाएगा वेरिएबल 1 का वो भी एग्जैक्टली इससे डिस्टेंस कितना है, 0 0। यानी आपका फर्स्ट एड्रेस वेरिएबल 1 उसका ऑफसेट कितना डाटा सेगमेंट से 0 है। अगर इसका एड्रेस हम मान लें कि आपके पास 0 0 है, तो जो वेरिएबल 1 का एड्रेस बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल 1 का एड्रेस 0 0 हो जाएगा। वेरिएबल 2 का एड्रेस तो एक्चुअली ऑफसेट क्या बता रहा है, अगर हम वेरिएबल 2 का ऑफसेट निकालें तो हमें ये बताएगा कि ये कितना डिस्टेंस अवे है आपके डाटा सेगमेंट रजिस्टर से, यानी उसके बिगिनिंग से कितना दूर है। तो ये कितने बाइट दूर है, 1 बाइट। यानी वेरिएबल 2 का जो एड्रेस होगा वो सिंपल आपके पास 0 1 हो जाएगा। अगर हम मान लें कि डाटा सेगमेंट का इनिशियल एड्रेस ये है। वेरिएबल 3 का अगर हम देखें तो वो कितना होगा, इसमें 2 बाइट्स का गैप है, तो सिंपल 2 इसमें ऐड कर दें तो आपके पास 0 3 जो है वेरिएबल 3 का एड्रेस होगा। तो इस तरह अगर हमें स्टार्टिंग एड्रेस का पता चल जाए जो कि डाटा सेगमेंट का एड्रेस है, तो हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये होता है ऑफसेट का सबसे बड़ा बेनिफिट। ये मैंने डिफरेंट वैल्यूज लिखी हुई हैं कि वेरिएबल 1 का ऑफसेट बताएं, ESI। तो ऑफसेट क्योंकि हम नॉर्मली थ्योरी के अंदर 32 बिट आर्किटेक्चर से डील करते हैं, इसी वजह से ये एक्सटेंडेड सेगमेंट
इंडेक्स रजिस्टर बना हुआ है। तो अभी हम बारी बारी इसी तरह फिल कर लेते हैं। वेरिएबल 1 का एड्रेस अज्यूम करते हैं, जो डाटा सेगमेंट का इनिशियल एड्रेस है वो आपके पास 00 है। तो वेरिएबल 1 का जो ऑफसेट हम लिखेंगे, क्या कमांड है, मूव ESI ऑफसेट वेरिएबल 1। तो यानी वेरिएबल 1 का ऑफसेट बताओ, वो बताओ कि वो डाटा सेगमेंट से कितना दूर है। वेरिएबल 1 कहां पड़ा है, एक्चुअली वो 00 पर ही पड़ा है। तो जो डाटा सेगमेंट का एड्रेस है वही इसका एड्रेस है। तो हम शुरू में इधर x0x लगा लेते हैं। तो ESI में ये एड्रेस स्टोर आपका हो जाएगा। सिमिलरली वेरिएबल 2 का बताएं तो आपका क्या हो जाएगा, 0x01, क्योंकि वो 1 बाइट के ही डिस्टेंस पर पड़ा है। वेरिएबल 3 का क्या हो जाएगा, वेरिएबल 3 का हो जाएगा सिंपल आपके पास 0x03। 03 क्यों, क्योंकि वेरिएबल 3 का साइज आप देखें, वेरिएबल 2 का जो साइज है वो देखें 2 बाइट्स था, तो वेरिएबल 3 आपका 03 से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह वेरिएबल 4 देखें तो कितने बाइट है, 1 2 3 4, यानी वेरिएबल 3 में 4 ऐड कर दें तो वेरिएबल 3 का एड्रेस ये है, तो सिंपल आपके पास ये हो जाएगा 07। यानी जो स्टार्टिंग एड्रेस है डाटा सेगमेंट का, वहां से 7th बाइट पर आपका वेरिएबल 4 जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिमिलरली आप इसको कंप्लीट इजीली कर सकते हैं। तो ये होता है ऑफसेट का फायदा। अब हम ऑफसेट की थोड़ी सी और एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि बुक की एग्जांपल है। तो ये हमारे पास बुक का मैप लिखा हुआ है कि ये आपका डाटा सेगमेंट का इनिशियल पॉइंट है ये वाला, और हमारे पास माई बाइट एक वेरिएबल है जो कि बाइट टाइप का है। अब ये मेमोरी में कहीं भी जगह पड़ा है, हमें इसका नहीं पता। हमारे पास वेरिएबल है, हमें उसका एड्रेस नहीं पता कि भाई वो मेमोरी में कहां पर स्टोर है। हम लिखेंगे ऑफसेट माई बाइट, यानी उसको ESI के अंदर स्टोर करेंगे। तो एक्चुअली वो क्या बताएगा आपको, वो बताएगा कि डाटा सेगमेंट के बिगिनिंग से लेकर उस वेरिएबल या स्टार्ट हुआ है, लेट्स सपोज ये एरे है, तो एरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो आपका स्टोर हो जाएगा ESI के अंदर। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे मूव ESI और ऑफसेट और साथ लिख देंगे माई बाइट। तो माई बाइट कोई आपका वेरिएबल है बाइट का या एरे हो सकती है, तो सिंपल आपका ये वो एड्रेस आ जाएगा उस माई बाइट। यहां पर एक वर्किंग एग्जांपल देख लेते हैं हम। हमारे पास डिफरेंट यहां पर वेरिएबल्स बने हुए हैं, बाइट टाइप का बना हुआ है, वर्ड टाइप का बना हुआ है, डबल वर्ड, और ये दूसरा एक आपके पास डबल वर्ड की वैल्यूज इसमें स्टोर हैं। और क्वेश्चन मार्क जब हम लगाते हैं इसका मतलब है हमने, हमारी मेमोरी क्या है, अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी है, हमने कोई इनिशियलाइज नहीं किया। यहां पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल बी वैल बना हुआ है, यानी बाइट वैल्यू का जो वेरिएबल है उसका जो ऑफसेट है वो आपके पास ये है। यानी इस ऑफसेट को हम अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये पहला वेरिएबल है और बिल्कुल डाटा सेगमेंट के बिगिनिंग में है, तो ये वाला जो एड्रेस होगा ये डाटा सेगमेंट का ही एड्रेस होगा। याद रखें, डाटा सेगमेंट का एड्रेस और जो आपको डॉट डाटा सेगमेंट में पहला वेरिएबल होता है उनका दोनों का एड्रेस एग्जैक्टली सेम होता है, बिकॉज दोनों की बाइट का डिफरेंस होता ही नहीं है। यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है डाटा सेगमेंट का और यहीं पर पहला वेरिएबल है, तो डिस्टेंस कितना है पहले वेरिएबल का डाटा सेगमेंट से, 0 है। इसी वजह से अगर आप जब हम लिखेंगे मूव ESI ऑफसेट बी वाल, तो क्या होगा, जो आपके पास डाटा सेगमेंट का इनिशियल एड्रेस पड़ा हुआ है वही एड्रेस आपका उस वेरिएबल का एड्रेस हो जाता है। तो अब यहां पर आप देख लें, ये जो बी वाल है यानी जो बाइट वाल है उसका जो ESI में एड्रेस गया, दैट इज एग्जैक्टली ऑफ दैट ऑफ डाटा सेगमेंट, क्योंकि वो 1 बाइट का था। अब जो अगला वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल ये हम उसको विजुअलाइज अगर करें, ये आपके पास बी वाल बना, ठीक है, बी वाल बना क्योंकि ये 1 बाइट ले रहा था। अब जो अगला वेरिएबल बनेगा W वाल विच इज वर्ड वैल्यू, वो आपका यहां से स्टार्ट होगा, यानी 1 बाइट का डिफरेंस है। तो आप देख रहे हो ये जो वर्ड वाल का जो एड्रेस है वो कितना है, सिंपल यहां पर स्टार्टिंग में आपने 1 को ऐड कर दिया, 1 बाइट को ऐड कर दिया। अब वर्ड कितने बाइट्स लेता है, वर्ड 2 बाइट लेता है, तो लेट्स सपोज ये वर्ड ने आपके 2 बाइट्स ले लिए। अब अगला जो वेरिएबल बनेगा जो कि डी वर्ड डबल वर्ड बन रहा है, उसमें 2 का गैप होगा, यानी 2 और ऐड होंगे। पहले 01 था, अब 03 हो जाएगा, तो आपका जो डी वैल है वो यहां पर क्रिएट होगा, क्योंकि वर्ड कितने बाइट ले रहा है, 2 बाइट्स ले रहा है। अब नेक्स्ट देखें डी वर्ड। डी वर्ड में कितने आपके पास बाइट्स क्रिएट होते हैं, डी वर्ड में आपके 4 बाइट्स रिजर्व होते हैं, यानी ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आगे मेमोरी आपके पास फर्दर और भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो नेक्स्ट वेरिएबल क्रिएट होगा विच इज डबल वर्ड अगेन है, डबल डी वाल 2, उसमें 4 बाइट्स का एडिशन होगा, तो डी वाल 2 आपका यहां पर बनेगा, तो उसमें कितने बाइट्स और ऐड हो जाएंगे, 4 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यानी अगर स्टार्ट से आपने डायरेक्ट ही इसका ऑफसेट निकालना हो
पेपर में क्वेश्चन आए और आपको ये डाटा सेगमेंट रजिस्टर गिवन हो, यानी इसका एड्रेस आपको गिवन हो, तो आपने सिंपल बाइट काउंट कर लेने हैं। ये कितने बाइट हो गए 1, ये कितने हो गया 2, ये कितने हो गए 4, तो तीनों को ऐड करें कितने हो गया 7। तो इसका मतलब है इस वेरिएबल का जो एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 7 आपका हो जाएगा। शुरू वाले में आपने इसको 07 कर देना है। तो ये ऑफसेट का बेनिफिट होता है कि स्टार्टिंग एड्रेस से आपका वेरिएबल कितने बाइट्स के डिस्टेंस पर है, यही ऑफसेट होता है। कुछ और एग्जांपल्स ऑफसेट की हमने इंक्लूड की हैं। यहां पर हमारे पास एक एरे बनी हुई है। अगर हम लिखें मूव ESI ऑफसेट माय एरे +4, तो एक्चुअली अगर मैं ये +4 ना डालूं, फॉर एग्जांपल +4 नहीं डालते, हम सिंपल यहां तक लिखते हैं, तो उससे क्या होगा, यानी एक्चुअली ये एड्रेस जो माय एरे का कौन सा एड्रेस होगा, इस एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स जहां पर पहला एलिमेंट पड़ा है 1 पड़ा है। तो अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें, इसके कंटेंट मूव करना चाहें, तो वो हमारे पास क्या आएंगे 1 आएगा। तो हमने ऑफसेट अप्लाई ऑलरेडी किया हुआ है, तो ऑफसेट में हम अलग से डिस्प्लेसमेंट ऐड कर रहे हैं, यानी एक अलग ऑफसेट ऐड कर रहे हैं, नंबर ऑफ बेसिकली बाइट्स ऐड करने हैं। तो यहां पर वर्ड देखें कितनी बाइट लेता है 2 बाइट लेते हैं। तो अगर हम +2 कर दें तो हमारा जो कंट्रोल होगा, पॉइंटर होगा, किधर चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा। लेकिन हमने कितना किया 4, इसका मतलब क्या हुआ कि माय एरे यहां पर था इस पॉइंट पर, +4 का मतलब कि आप 4 बाइट्स आगे मूव कर गए। ये वर्ड स्किप किया 2 बाइट्स वाला और फिर अगले वर्ड पर चले गए। यानी आपके पास एक्चुअली क्या होगा कि जो इस 3 का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो आपके पास ESI में चला जाएगा। अगर हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो इसके कंटेंट में आपको क्या मिलेगा 3 वैल्यू मिलेगी एरे की। तो इस तरह ऑफसेट को यूज करके ऑफसेट पर भी आप ऑफसेट ऐड कर सकते हैं, यानी अपनी मर्जी का। ठीक है, अगर हम लेट्स सपोज यहां पर मैं 6 कर देता तो मेरे पास फिर 4 एलिमेंट एक्सेस हो सकता था। सिमिलरली ऑफसेट का एक और हम देखते हैं, हमने एक एरे बनाई है, यहां पर एक बिग एरे के नाम से 500 टाइम्स क्वेश्चन मार्क रिपीट होगा और इसका साइज अगर आप देखें तो डबल वर्ड है, तो 500 को 4 से मल्टीप्लाई 2000 इसके टोटल बाइट्स इसके अंदर होते हैं। यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम P एरे एक पॉइंटर एरे बना रहे हैं। ठीक है, आपने PTR का वर्ड अभी यूज नहीं किया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये हम एक ऐसा पॉइंटर बना रहे हैं जो कि इस बिग एरे को पॉइंट करेगा। इसकी डाटा टाइप क्या डबल वर्ड है, तो इसकी मैंने डबल वर्ड रखी और जिसको पॉइंट करना है उस एरे का नाम। अब ये बिग एरे है तो यहां पर भी देखें बिग एरे हमने लिखा। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली एक ऑफसेट क्रिएट कर रहे हैं कि जो P एरे है वो इस बिग एरे के स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट करेगा। जो एरे का नाम होता है वही आपका ऑफसेट होता है, ये आपको पहले से पता है। तो इसी वजह से अगर हमने एक और वेरिएबल बनाया और उस एरे का नाम दे दिया तो इसका मतलब है कि हमने पॉइंटर क्रिएट किया जो कि उस बिग एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स पर पॉइंट कर रहा है। P एरे है बेसिकली ये स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट कर रहा है बिग एरे को। अगर इसको हम ESI में स्टोर कर लें तो आपके पास एग्जैक्टली बिग एरे का स्टार्टिंग एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऑफसेट का एक और यूज हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमारे पास है वो है टाइप ऑपरेटर। ये जो टाइप है ये आपको बाइट्स बताता है जो कि उस वेरिएबल के एलिमेंट की टाइप होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस वेरिएबल 1 की टाइप चेक करना चाहें और उसको स्टोर करना चाहें, जिस तरह यहां पर मैं लिखा हुआ है मूव AL, यहां पर आप देखें मूव AL टाइप वेरिएबल 1, यानी तो वेरिएबल 1 की टाइप क्या है बाइट, तो ये नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न करेगा। बाइट यानी 1 बाइट है तो सिंपल बाइट 1 बाइट के बराबर होते हैं। सिमिलरली अगर हम वेरिएबल 2 की हम टाइप चेक करें तो उसकी टाइप कितनी है वर्ड, तो वर्ड में कितने बाइट्स होते हैं 2, तो इसका मतलब है यहां पर AL में 1 आ जाएगा और वेरिएबल 2 में कितना आ जाएगा 2। क्यों, क्योंकि वो जो वेरिएबल 2 बना उसके एलिमेंट की जो टाइप है वो वर्ड है और वर्ड 2 बाइट्स के बराबर होता है। सिमिलरली अगर वेरिएबल 3 की हम टाइप चेक करें तो ये क्या है D वर्ड विच इज डबल वर्ड, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये 4 रिटर्न करेगा। ठीक है, ये कितना रिटर्न करेगा, ये 1 रिटर्न करेगा, ये कितना 2 और ये कितना क्वाड वर्ड है तो ये 8 रिटर्न करेगा। तो ये आपको टाइप बताता है। तो इसी वजह से आप ये वेरिएबल 3 का वेरिएबल 6 का खुद ही कर सकते हैं। ये हमने कर लिया, इसमें 8 आ जाएगा और वेरिएबल 3 में क्या था, उसकी टाइप क्या थी D वर्ड विच इज 4 बाइट्स। अब नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है लेंथ ऑफ ऑपरेटर। लेंथ ऑफ ऑपरेटर क्या बताता है कि जो आपके पास एरे होती है उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे वो रिटर्न करता है लेंथ ऑफ।
ठीक है, ये एरे पर अप्लाई होता है नॉर्मली। फॉर एग्जांपल या यहाँ अज्यूम करें ये एक एरे है, इसमें एक सिंगल एलिमेंट है, तो इसका लेंथ ऑफ आंसर कितना आ जाएगा, सिंपल 1, क्योंकि देयर इज ओनली 1 एलिमेंट। ये आपके पास वर्ड है लेकिन एलिमेंट हमारे पास क्योंकि एक है, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1। वेरिएबल 5 देखें, वेरिएबल 5 में कितने एलिमेंट्स हैं, ऑल दो वर्ड डाटा टाइप के हैं लेकिन एलिमेंट्स 3 हैं, 1 2 3, तो इसमें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो इसकी लेंथ ऑफ कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे आपका लेंथ ऑफ रिटर्न करता है। इसकी हम बुक से कुछ एग्जांपल, ये हमारे पास बुक में लेंथ ऑफ ऑपरेटर कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, इसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर बाइट बना हुआ है एक एरे, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब है जब हम लेंथ ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे बाइट 1 वेरिएबल पर तो आंसर 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर देखें, ये आपके पास डुप है, तो डुप क्या करता है, एक एरे क्रिएट करता है डुप्लीकेट्स, और यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है हमने अनइनिशियलाइज किया हुआ है, उसको इनिशियलाइज नहीं किया, लेकिन कितने एलिमेंट्स होंगे उस एरे में ये नंबर बताता है 30। तो 30 तो ये हो गया जिसमें क्वेश्चन मार्क लगे होंगे, यानी एक वेक्टर होगा जिसमें 30 आपके पास क्वेश्चन मार्क होंगे, लेकिन साथ ये 2 एलिमेंट्स भी हैं, तो 30 और ये 2 कितने हो गए, 32। इस वजह से 30 + 2 इस वजह से लिखा है ये 32 ही, लेकिन बताने के लिए कि ये वाला पोर्शन 30 इसमें एलिमेंट्स होंगे और 2 एलिमेंट्स आपके ये हो गया, टोटल मिला के 32 बन गए। तो जो नंबर यहां पर लिखा होता है एक्चुअली उतने कॉपीज बनती हैं आपकी जो नंबर यहां पर लिखा है उस चीज की। आगे एरे 2 का जब हमने लेंथ ऑफ यूज करना है तो तब हमने इसको देखना है। अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक चीज नोट करें, यहां पर अब डुप लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो ये कितने क्वेश्चन मार्क बनाएगा, ये 3 बनाएगा, क्योंकि डुप से पहले जो नंबर होता है वो बताता है कि आपने रेपिटेशन उस लेटर की या उस स्ट्रिंग की या जितने एलिमेंट्स हैं कितने दफा करनी है, 3 दफा करनी है, क्योंकि ये 3 लिखा हुआ है। पीछे कितना लिखा है, 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 5 3s are 15, तो 15 आपके पास लेंथ ऑफ हो जाएगी, यानी ये 3 क्वेश्चन मार्क हैं और उन तीनों को 5 दफा फिर रिपीट करें, 3 क्वेश्चन मार्क फिर 3 क्वेश्चन मार्क फिर 3 3 3, तो 15 आपके पास आ गया। यहां पर नजर आ रहा है 4 एलिमेंट्स हैं, आंसर 4 आ गया। यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं जी, एक स्ट्रिंग बनाई हुई है और उसमें नंबर हमें 1 से लेकर 8 तक नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास 9 क्यों आएंगे, क्योंकि एक डॉलर साइन मैंने बताया था, ये \0 ये भी मेमोरी में स्टोर होता है, मैंने आपको डॉस बॉक्स में पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो इस वजह से इसके कितने एलिमेंट्स हैं, नल टर्मिनेटर को डालकर 9 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा है साइज ऑफ ऑपरेटर। तो जो साइज ऑफ ऑपरेटर है वो क्या बताता है, एक वेरिएबल के टोटल कितने बाइट्स होते हैं, यानी उसमें जितने एलिमेंट्स हैं सबके बाइट्स को आप इकट्ठा कर लें तो आपके पास साइज ऑफ आ जाता है। यानी आपके पास टाइप और लेंथ ऑफ को मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो साइज ऑफ ऑपरेटर आपको रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस बाइट वेरिएबल 1 का साइज चेक करना चाहें तो ये कितना साइज आ जाएगा, इसका साइज ऑफ से 1 साइज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो टाइप है उसमें भी 1 है और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं वो भी 1 है, तो 1 × 1 1। अब हम अगर वेरिएबल 2 का चेक करना चाहें तो वेरिएबल 2 के टाइप का कितना आंसर है, 2, क्योंकि 2 बाइट्स ले रहा है, और कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट तो एक ही है, तो 2 × 1 करें तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिमिलरली वेरिएबल 3 का देखें साइज ऑफ, तो ये डी वर्ड कितने बाइट्स ले रहा है, 4 बाइट्स ले रहा है, और आपके पास कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, उसमें एक ही एलिमेंट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 × 1 4। सिमिलरली वेरिएबल 4 में आ जाएं तो ये कितने बाइट ले रहा है, 1 बाइट ले रहा है, कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। इसमें देखें वेरिएबल 5 में देखें तो वर्ड टाइप है, तो 2 बाइट्स, क्योंकि वर्ड है हर एलिमेंट की टाइप, और कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, सो 3 2s are 6, तो ये 6 बाइट्स रिटर्न करेगा आपको। और ये क्वाड वर्ड कितने बाइट्स ले रहा है, टाइप में 8 है और कितने इसके टोटल एलिमेंट्स हैं, 2, तो 8 2s are 16। तो इस तरह आपका साइज ऑफ काम करता है, जो कि टाइप ऑफ और लेंथ ऑफ को मल्टीप्लाई कर दें तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अब हम इस बुक की एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपके पास साइज ऑफ ऑपरेटर है और यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है। डाटा में आपके पास एक एरे बनाई है वर्ड टाइप की और 32 डुप 0 यानी 0 वैल्यू से इनिशियलाइज किया हुआ है और 32 एलिमेंट्स हैं। हमने इसका साइज ऑफ ऑपरेटर लेना है, तो हम क्या करें, एक EX रजिस्टर के अंदर उस एरे का साइज जो है वो नंबर ऑफ बाइट्स में डाल रहे हैं। तो आप नोट करें कि वर्ड की टाइप क्या है, 2 बाइट्स है
और कितने एलिमेंट्स हैं 32 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, तो EX में 64 वैल्यू आ जाएगी। इसी वजह से जो टाइप होता है और लेंथ ऑफ है दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। लेंथ ऑफ क्या बताता है, टोटल एलिमेंट्स इन एन एरे बनाता है। टाइप क्या बताता है कि उस एलिमेंट यानी उस वेरिएबल की टाइप क्या है, वो कितने बाइट्स वेरिएबल ले रहा है, या उस वेरिएबल का हर एलिमेंट कितने बाइट ले रहा है, दोनों में कोई भी कर सकते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाए। अब लास्ट ऑपरेटर हमारे पास है PTR ऑपरेटर। ये बहुत पावरफुल ऑपरेटर है जो कि आगे इनडायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में बहुत यूटिलाइज होता है। इसका हम यूज देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक इंस्ट्रक्शन लिखी है मूव AL वेरिएबल टू, और AL का कंटेंट हमने बताना है। ये चलेगी ही नहीं चलेगी। वेरिएबल टू देखें क्या चीज थी, वेरिएबल टू आपका वर्ड टाइप का था और वर्ड होता है 2 बाइट्स का। AL के कितना साइज होता है 1 बाइट। तो क्या 2 बाइट का साइज मैं 1 बाइट में डाल सकता हूं, नहीं डाल सकता, लॉजिकली नहीं डाल सकता। तो ये एरर देगा, ये स्टेटमेंट आपकी एरर देगी। सिमिलरली अगर मैं ये करना चाहूं कि AL के देखें जो वेरिएबल 1 है उसका कंटेंट देखें वो बाइट का है, और AX रजिस्टर देखें ये आपके पास 2 बाइट का है, वर्ड का है। तो क्या मैं ये कर सकता हूं इस इंस्ट्रक्शन से कि वेरिएबल 1 को 2 बाइट्स में मूव करूं, यानी यहां पर बड़ा साइज था, मैं छोटे में स्टोर करना चाह रहा था, 2 बाइट को 1 बाइट में स्टोर करना चाह रहा था। लेकिन यहां पर मैं 1 बाइट को 2 बाइट्स में, 1 बाइट तो 2 बाइट्स में स्टोर हो सकती है ना अगर आपके पास, क्योंकि 2 बाइट्स आपके पास रजिस्टर इस तरह का होता है तो 1 बाइट तो इजीली स्टोर हो जाती है। लेकिन ये भी आपको क्या देगा, एरर देगा। तो रन टाइम पर अगर आपने किसी वेरिएबल की टाइप को चेंज करना है, उसको ओवरराइड करना है, तो उसके लिए PTR ऑपरेटर यूज होता है। बहुत पावरफुल ऑपरेटर है ये, ठीक है। तो आप ये काम इजीली कर सकते हैं। ये काम आप कैसे कर सकते हैं, आपको क्या लिखना पड़ेगा कि ये काम हो जाएगा। तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, मूव AL, और ये जो पॉइंट है इसको हम इरेज कर देंगे, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई हैं, और सिंपल पीछे लिख देंगे बाइट PTR, दैट्स। तो बाइट PTR लिखने से क्या होगा, रन टाइम पर जो वेरिएबल 2 का जो लोअर एड्रेस है, यानी जो लो पर वैल्यू पड़ी है, कौन सी वैल्यू पड़ी है, वेरिएबल 2 के जो लोअर एड्रेस पर वैल्यू पड़ी है 22, तो ये 22 जो है AL में डाल जाएगा और AL में आपका 22H वैल्यू, यानी उस वर्ड की ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को जो लोअर मेमोरी एड्रेस पर बाइट पड़ी है उसको उठा के AL में डाल देगा। और अगर हम ये चाहते कि हम जो वेरिएबल 1 का कंटेंट इसमें मूव करना चाहते हैं तो फिर हमें क्या लिखना पड़ता, क्योंकि ये जो डेस्टिनेशन, यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जिस रजिस्टर में आपने स्टोर करना है या जिस वेरिएबल में स्टोर करना है उसका साइज देखना है, उसके हिसाब से ये होगा कि आप डेस्टिनेशन, आप सोर्स को डेस्टिनेशन में मूव करना चाहते हो, यानी इस साइज को इस साइज में मूव करना चाहते हो। क्योंकि शुरू में तो साइज में मैच का एरर आ रहा था, क्योंकि आप क्या कर रहे थे, आप 2 बाइट्स को 1 बाइट में स्टोर करने लगे थे या 1 बाइट को 2 बाइट्स में स्टोर करने लगे थे। तो बाइट PTR, ये जो वर्ड PTR है वो इस हिसाब से आपने लिखना है। अब देखें यहां पर वेरिएबल 1 की साइज टाइप बाइट है, AX की टाइप जो है वो वर्ड है, तो हम यहां पर सिंपल लिखेंगे, इससे पहले लिखेंगे वर्ड PTR, जिस तरह बाइट PTR लिखा तो उससे क्या लिखेंगे, वर्ड PTR। तो ये क्या करेगा, एक्चुअली ये आपका ये वाले शुरू वाले कंटेंट हैं वो आपके मूव कर देगा, क्योंकि वेरिएबल कौन सा यूज हुआ, 1। तो 1 के जो स्टार्टिंग 2 बाइट्स हैं, यानी ये 2 बाइट्स हैं, स्टार्टिंग में 2 बाइट्स, इसको AX में डाल देगा। तो AX रजिस्टर आपका उसमें क्या क्या कंटेंट डालेगा, ये जो बाइट है 10 वाली इसको इधर इंसर्ट कर देगा और 22 को इधर इंसर्ट कर देगा, यानी 22 10H इसके कंटेंट हो जाएंगे। ऑल दो ये मीनिंगलेस है, ये कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन आपको सिंपल बताने का मकसद ये था कि बाइट PTR या वर्ड PTR को किस तरह यूज करके साइज मिसमैच की एरर को रिमूव किया जाता है। अब हम इसकी कुछ बुक की एग्जांपल्स देख लें। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक डबल वर्ड है माय डबल वेरिएबल के अंदर, और अगर हम सिंपल माय डबल, क्योंकि डबल वर्ड आपके 4 बाइट्स लेता है, और अगर हम ये स्टेटमेंट लिखें मूव AX माय डबल, यानी 4 बाइट्स को आप AX की 2 बाइट्स होते हैं उसमें मूव करें तो आपका साइज मिसमैच का एरर आएगा। लेकिन अगर हम ये वर्ड PTR यूज क्यों करेंगे, क्योंकि जिस रजिस्टर में आपने कंटेंट को मूव करना है वो 2 बाइट्स का है, ठीक है, और वर्ड आपका 2 बाइट्स का होता है। तो अगर स्टेटमेंट माय डबल से पहले हम वर्ड PTR लिख दें तो एक्चुअली होगा क्या कि माय डबल के जो लोअर एड्रेसेस पर 2 पड़ी हैं वैल्यूज वो आपको मिल जाएंगी। तो ये वैसे अगर हम इसको मेमोरी में डालना चाहें तो मेमोरी में कैसे डालेंगे, लेट्स सपोज हमने मेमोरी में डालना है
इसको, तो सबसे पहले कौन सी बाइट जाएगी, 78 जाएगी। तो 78 आपकी यहां पर चली जाएगी। फिर आगे देखें, आगे कौन सी बाइट है, 56, तो ये 56 जाएगी। और इस ऑर्डर में आपकी बाइट्स। और जब ये रीड करेगा माय डबल, यानी आपने इसमें से वर्ड सेलेक्ट करना है, तो ये पहले 2 बाइट्स को रीड करेगा, 78 को प्लेस करेगा, क्योंकि AX में जा रहे हैं। अब AX की जो लोअर बाइट होती है वो AL होती है, तो AL में आपका 78 डाल देगा और AH में आपका 56 डाल देगा। इसी वजह से आपको कंटेंट ये नजर आएंगे लिटिल एंडियन से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी आपने रीड करना है वर्ड PTR या बाइट PTR को, तो आप पहले मेमोरी स्केच बना लें, यानी इस वाली वैल्यू को इंसर्ट कर लें उस वेरिएबल के अंदर, रजिस्टर के अंदर, और फिर मेमोरी के अंदर इंसर्ट कर लें और फिर आप रीड करें, ताकि आप जो आंसर है वो करेक्ट निकालें। कुछ लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो इधर से रीड कर लेंगे जी, ये पहले जो 2 आपके पास बाइट्स हैं यहां से रीड करके 1 2 3 4 लिख देंगे, 2 के गलत होगा। तो इस वजह से इसको विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी ड्रा करके लिटिल एंडियन के अकॉर्डिंगली आप उसको फिल करें। PTR में हम एक मजे का काम कर सकते हैं कि जिस तरह हमने ये पहले 2 बाइट रीड किए, क्योंकि 4 बाइट्स टोटल थी, हम अगले 2 बाइट भी, क्वेश्चन तो बड़ा वैलिड है कि भाई अगर हम लीस्ट 2 बाइट्स रीड कर सकते हैं, व्हाई नॉट कि अगले भी रीड करें। तो अगले रीड करने के लिए अगले बाइट देखें यहाँ कैसे पढ़े, आपके पास यहाँ पर आपके पास पहले 34 पड़ा है और फिर आपके पास पड़ा है 12, मेमोरी में सबसे हाई एड्रेस पर होगा। तो अगर हम वही वर्ड PTR यूज करें, लेकिन जो माय डबल है, माय डबल एक्चुअली क्या होता है, स्टार्टिंग एड्रेस होता है। माय डबल बेसिकली यहां पर है, इस पॉइंट पर हो माय डबल है। हम माय डबल में 2 का एडिशन कर दें। 2 की क्यों, क्योंकि हमने वर्ड मूव करना है, नेक्स्ट वर्ड पर जाना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 बाइट्स आगे मूव करेगा। ये पहली बाइट, क्योंकि टोटल 4 बाइट्स हैं, तो आपका जो पॉइंटर है वो इधर चला जाएगा, यहां से रीडिंग स्टार्ट करेगा। जब रीडिंग स्टार्ट करेगा तो 34 किधर डालेगा, 34 डालेगा राइट साइड पर और 12 डालेगा लेफ्ट साइड पर। तो ये 12 34 इस तरह हम रीड कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखें कंटेंट आपके 12 34 आ गए। तो ये बहुत वैलिड है PTR का यूज, आगे इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है। यहां पर वो मेमोरी स्केच जो मैंने अभी बताया, यहां पर एग्जैक्टली वो बना हुआ है कि किस तरह मेमोरी में स्टोर हो रहा है। ये आपके पास पूरा डबल वर्ड था, फिर उसका जो पहला वर्ड है उसको रीड किया, क्योंकि 4 बाइट से ये आपके 2 बाइट्स आ गए, और ये आपका लीस्ट बाइट यहां पर स्टोर है। यहां पर लीस्ट बाइट है बिल्कुल। उसके बाद फिर अगले 2 बाइट्स, और यानी दोनों को मिलाकर लिखा और फिर पूरे वर्ड को लिखा। तो जब हमने डबल वर्ड +2 किया तो आपका पॉइंटर कहां चला गया था, आपका पॉइंटर 34 को पॉइंट कर रहा था, जिस तरह मैंने आपको यहां पर बताया है। ये उसका मेमोरी मैप बताया समझाने के लिए आपको। और अगर आप सिंगल बाइट रीड करनी हो तो सिंगल बाइट रीड करते हुए यहां पर देखें कौन सा रजिस्टर यूज हुआ है, BL। ये 8 बिट्स का या 1 बाइट का होता है। अब मैंने क्योंकि 1 बाइट रीड करनी है, मैं सिंपल बाइट PTR लिखूंगा और माय डबल, ये 4 बाइट का आपके पास वेरिएबल था, मैंने सिंपल इसकी लीस्ट बाइट, तो बाय डिफॉल्ट ये लीस्ट बाइट ही रीड करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस वजह से आपके पास 78 आ जाएगा। अगर आप इसकी नेक्स्ट बाइट रीड करना चाहें, अभी आपका पॉइंटर इधर है, तो अगर आप +3 कर देंगे, इसमें ऐसे करके +3 कर देंगे, तो आपके पास कर्सर चला जाएगा यहां पर, तो ये आपको 12 रिटर्न कर देगा, 12 हेक्साडेसिमल के अंदर। तो इस तरह जो बाइट PTR है, वर्ड PTR है, PTR को यूज करके आप रन टाइम पर जो टाइप चेंज करते हो किसी वेरिएबल की, तो बड़ा इफेक्टिव है। और साथ इसके आप क्या कर सकते हैं, टाइप को चेंज कर सकते हैं, यानी ओवरराइड कर देते हैं हम डाटा को, ठीक है। हम जो बाइट हमें रीड करनी हो, जो वर्ड रीड करना हो, हम अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। यहां पर और बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि हम स्मॉलर टू लार्जर डेस्टिनेशन भी जा सकते हैं, जो पीछे मैंने आपको बताया। लेट्स सपोज ये आपके पास यहां पर देखें क्या है, आपके पास ये 2 वर्ड्स हैं, एक वर्ड की एरे बनी हुई है, लेकिन अब हम क्या इसको स्टोर कर रहे हैं EAX में, और आपको पता है EAX 4 बाइट्स का होता है, और उसके लिए डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, डाटा टाइप डबल होनी चाहिए उसके लिए। तो हम dword PTR यूज करें। याद रखिए PTR के साथ जो डिफाइंड डाटा टाइप्स है ना, वही यूज कर सकते हैं, कोई यूजर वाला वेरिएबल आप नहीं बना सकते। देखिए बाइट है, S बाइट, वर्ड S वर्ड, D वर्ड S D वर्ड, S का मतलब साइंड, ठीक है। ये वाली चीजें हमने नहीं पढ़ी, हमने क्वाड वर्ड पढ़ा है, और 10 ये 10 बाइट होता है, T बाइट मतलब 10 बाइट, ये भी फॉर द टाइम बिंग हमने इसको यूटिलाइज नहीं किया। जो वेल डिफाइंड डाटा टाइप्स है PTR उसके साथ यूज करना है, किसी वेरिएबल के साथ आप नहीं कह सकते कि var1 PTR, ऐसा नहीं करना आपने। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास ये एरे थी वर्ड लिस्ट के नाम से की,
और हम उस लिस्ट को रीड करके उसमें 4 बाइट्स बेसिकली बनाना चाहते हैं। ये आपके पास कितने बाइट हैं? 2 बाइट हैं, ये भी 2 बाइट है। अब हम 4 बाइट्स में छोटी से बड़ी मेमोरी में जाना चाह रहे हैं। हम डीवर्ड पीटीआर कर देंगे तो ये क्या कर देगा, पहले आपके पास जो लोअर बाइट्स हैं, जब आपके पास ये मेमोरी में जाता है तो सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं। पहले ये मेमोरी में जाएगा, फिर आपके पास ये मेमोरी में जाएगा। तो जब हम रीड करेंगे तो पहले ये वाला आपके पास इधर आ गया 56, और उसके बाद ये वाला जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो आपको यहां पर मिलेगा। तो आपके EX का कंटेंट ही होगा। तो मैंने अब आपको बता दिया सारा गो थ्रो करके कि ऑफसेट ऑपरेटर क्या होता है, टाइप क्या होता है, लेंथ ऑफ, साइज ऑफ, PTR, और इनकी डिटेल एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया। उम्मीद नहीं लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अब हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के साथ। ठीक है, जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो कि आपकी बेस और फाउंडेशन बनाएगा उसको समझने के लिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।